अच्छा, ये अपना प्रसंग चल रहा था आधुनिक मन और अवतारवाद। इसमें कुछ बातें हमने करी हैं, अब उससे आगे से शुरू करते हैं। इसमें एक तो आप अपने पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को पहले की हमने ये चर्चा करी थी, क्लास से पहले सारे को दोहराना, उसके प्रति उसके लिए चिंतन करना, ये सामान्य बातें नहीं हैं। श्री अरविंद जो भी बातें कर रहे हैं, वो जो आज तक के सबसे ऊँचे प्रयास हुए, उन वो यदि अवतारवाद को देखते हैं, तो उनकी लिमिटेशन ये है। या हुए या नहीं हुए, भई जैसे सिंथेसिस के अंदर सारे योगों का समन्वय कर रहे हैं। अगर आप हृदय के माध्यम से इस तरीके से, हृदय भी तो एक चीज़ नहीं है। ज्ञान के माध्यम से चलोगे, ऐसे-ऐसे तरीके से चल सकते हो। इसमें अगर थोड़ा-सा पुट आपके ज्ञान वाले में हृदय का आ जाएगा, तो ये शेड का, ये पद्धति का अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। श्री अरविंद का तरीका कि उस स्थान पे यदि आप रखते हो, किसी ने उसको किया है या नहीं किया है, या उसको फिलोसोफाइज़ किया है या नहीं किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यदि इस तरीके से आप रियलिटी को देखते हो, या इस मुद्दे को, इस इश्यू को, अवतारवाद को यदि हम देखें इस दृष्टिकोण से, तो ये कैसा नज़र आता है? मैं इधर से थोड़ा-सा खड़े होके इसकी फ़ोटो ले तो कैसा नज़र आता है? इधर से कैसे, इधर से, तो वो सारे को ट्रेस कर देते हैं। क्योंकि वेदांतिक दृष्टिकोण में ये सभी ऊपर से दिखने में बड़े भारी आक्षेप पूरी तरह निस्सार और निरर्थक हैं। जो भी अवतार के ऊपर, क्योंकि हमने कल इस तक आ गए थे कि वेदांतिक दृष्टिकोण तो कहीं कोई बीच में रोक ही नहीं रहा, वो तो क्या है, सोहम, मैं हूँ, मैं हूँ भई ये रियलिटी, तत्त्वमसि, तू भी वही है। सर्व खलु इदं ब्रह्म। ये जो कुछ भी है, वो सारा ब्रह्म ही है। तो उसके तो कोई ये इश्यू है नहीं। तो वेदांतिक दृष्टिकोण में ये सभी ऊपर से दिखने में बड़े भारी आक्षेप, इतने भारी आक्षेप आप परमात्मा के ऊपर, उसकी अभिव्यक्ति के ऊपर से दिखने में इतने बड़े भारी आक्षेप, पूरी तरह निस्सार और निरर्थक हैं। तो जितने भी आक्षेप हैं, ये तो सारे आज तक के हमारे बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े गुरु, जो भी आज तक आए हैं, अरे सामान्य मनुष्य की बात ही नहीं कर रहे। मनुष्य जाति की आज तक टॉप मोस्ट जो अभिव्यक्ति हुई है, और अवतारवाद को लेके उसके जो भी रिजर्वेशंस रहे हैं, जो भी आक्षेप रहे हैं, उसको सम अप कर दिया, या हो सकते हैं, हुए हैं या नहीं है, या हो सकते भी हैं, उनको श्री अरविंद ने यहाँ सम अप कर दिया। ये निस्सार और निरर्थक हैं। वेदांत की योजना के लिए वास्तव में अवतार का विचार अनिवार्य नहीं है। अवतार हो उसके लिए क्यों कह रहे हैं ये बात क्यों भई? अगर ये कहें कि क्यों लिखी है श्री अरविंद ने ये बात? क्या समझ में आया कि वेदांत के लिए अवतार का जो ये कॉन्सेप्ट है, अवतार का विचार अनिवार्य नहीं है वेदांत के लिए। क्यों? ये क्या समझ में आया इससे? क्योंकि आगे की बात तो बाद में समझ में आएगी। दीपक जी, क्या समझ में आता है इसमें? कि वेदांत का विचार जो है उसके लिए अवतारवाद कोई कोई कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। अनिवार्य, इम्पोर्टेंट नहीं, इनेविटेबल नहीं है। ये क्या बात है? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। नहीं, सुन रहे भैया। हाँ, ये जो ये कह रहे हैं, वही अभी क्या है, जैसे आप कह रहे हैं हाँ, 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 ये बात है। हालाँकि इतनी दलील जो ऊपर से नीचे तक, अब उसको खोलने का तो देखो, वो तो सारी फिर बाद में एक-एक फिलॉसफी को खोलो। उतना वास्तव एक में तो वो तो बहुत। हाँ, एक तो एकदम उल्टा लग रहा है। ऊपर कहाँ बात हो रही थी कि बहुत आक्षेप लगाया गया, अजन्मा है, अजर है, अमर है, असीम है, वो एक सीमित में नहीं आ सकता है। अब वो करते करते अब यहाँ पे आ गए, अवतार का विचार अनिवार्य नहीं है। अब उल्टा हो गया लग रहा है, वेदांत की योजना समझ के में नहीं आ लिए, रहा। वो इसीलिए मैंने तो रोक लिया ये।
मतलब मेरे को तो पता ऊपर वाला भी नहीं समझ में आ रहा, पर यहाँ मैंने रोक लिया, ये आपको प्रश्न ऊपर वाले पे भी करवा देगा। जितना खोला है वो आपको लगता है आपने सुना है, पर उसके लिए बैकग्राउंड अगर आप धीरे-धीरे और इसको सुनते रहेंगे, फिर चिंतन करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे आप पे वो नेसेसरी ग्राउंड बनेगा। जैसे माँ कहती है माइंड में क्रिस्टल्स बनते हैं। जितने ही क्रिस्टल्स बनते हैं, उतने आप ग्रहण कर पाते हो आगे। नहीं तो वो बहता रहता है, आपको लगता है हाँ, मेरे थ्रू पास हो रहा है, पर आपके तो कोई काम करता नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात क्या है? क्यों अनिवार्य नहीं है? ये प्रश्न क्या है ये? विवेक, तो कह रहे हैं श्री अरविंद कि वेदांत के की योजना के लिए वास्तव में अवतार का विचार अनिवार्य, मतलब अवतार का कॉन्सेप्ट, जो अवतार हो नहीं हो, वो वेदांत की योजना में कोई अनिवार्य चीज नहीं है। और जबकि वेदांतिक दृष्टिकोण से ऊपर के जितने भी आक्षेप हैं, वेदांत ने कह दिया बेकार हैं ये। यहाँ इस तक लाके श्री अरविंद ने इस पैराग्राफ को सम अप किया और एक नए विचार को, पैराग्राफ का मतलब यही है। पैराग्राफ का ये है कि आप एक विचार लेते हो, उसको एक तक लेके जाते हो, अब फिर बाद में थोड़ा-सा आप कहते हो अब ये लाओ जी, एक नई शेड, नई बात। तो उन्होंने जितने भी आक्षेप थे अवतार के विषय में आज तक, हमको तो सेंस ही नहीं है खैर उन आक्षेपों का भी, उन आक्षेपों के ऊपर तो सारी फिलॉसफीज़ आ गई। जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं वो आक्षेप ही हैं, वो फिलॉसफीज़ और कुछ नहीं है। वेदांत ने उन सारों को निस्सार घोषित कर दिया। अब ये बड़ी जोरदार बात है, ये कह रहे वेदांत की योजना के लिए वास्तव में अवतार का विचार अनिवार्य नहीं है। हो तो हो, वेदांत इससे कोई, इसको दिक्कत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। सांस आपके लिए अनिवार्य है। नहीं नहीं, ये तो आप ही कहते हैं, मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, तो इसका तो बहुत भारी मायना निकल निकल गया। वेदांत के लिए अवतारवाद जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो मुझे लग रहा है भैया कि जो वेदांतियों का एक मूल है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये सारा कि आप ब्रह्म हैं, आप ही ईश्वर हैं। तो जब वो स्वयं को ही ऐसा अनुभव करते हैं, मानते हैं अपने अंदर, तो फिर अवतार की उनको जरूरत क्या है? हाँ, सही बात है। मुझे ये लग जब कह रहा रहा है। है सोहम, जो हम्म। सुप्रीम रियलिटी वो मैं ही हूँ, तो अवतार क्या करेगा इसमें? डायरेक्ट मैं ही हूँ, तो ऊपर से कौन आएगा? अवतार तो यही है कि ऊपर से ईश्वर की चेतना है वो अवतरण करती है। सोहम, तो फिर बाद के अंदर ये जो यहाँ क्रम विकास चल रहा है, ये क्या है? ये तो बड़ी भारी गुत्थी हो गई, बहुत भयंकर गुत्थी हो गई ये। वगैरह ये अनिवार्य नहीं है। वेदांत के दृष्टिकोण से गीता यदि आप देखो, तो गीता ही 3 सबसे प्रामाणिक, जो वेदांत के अंदर से एक है ये। 3 सबसे जो, तो ये गीता उनमें से एक है, हम ये पहले बात करके गए हैं। तो ये फिर गीता अवतारवाद को नहीं मानती, मान रही है वो तो। तो फिर अवतारवाद क्या हुआ? ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई इसके अंदर। रविकांत जी? नहीं समझ आया साहब, हैं? समझ में नहीं आई ये बात। भाई वेदांत तो ऊपर वाले जितने भी आक्षेप हैं कि परमात्मा सीमित नहीं हो सकता, परमात्मा ये नहीं हो सकता, तो वेदांत कहता है ये सब निस्सार बातें हैं, निरर्थक हैं। ये जितने भी आक्षेप हैं, कुछ ने परमात्मा को ये कहा कि भाई वो, ये तो ब्लास्फेमी है। अवतार का क्या मतलब है? वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं। तो ये जितने भी आक्षेप हैं, ये सारों को वेदांत ने दरकिनार कर दिया, उनको निस्सार घोषित घोषित कर दिया। फिर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि वेदांत की योजना के अंदर अवतारवाद अनिवार्य नहीं है। तो फिर ये बात क्या कर रहे हैं हम इतनी देर से? आगे क्या कहते हैं, ये प्रश्न मैं आपके लिए, जिससे कि हर लाइन में आप प्रश्न किया करो। मेरे से कोई जरूरी नहीं है, अपने आप से कि भी क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद। एक एक शब्द नपातुला है, और उन्होंने पूरी, जितनी भी सिद्धांत हैं, जितनी भी दर्शन शास्त्र हैं, जितनी भी फिलोसॉफीज हैं, सारों का निष्कर्ष निकाल के फिर इसके ऊपर हैं
तो एक लाइन में वो ये बात कह जाएंगे आपको, तो वो फिलोसॉफीज का पहले तो समझ आए, और वो फिलोसॉफीज भी मानव चिंतन ने आज तक चिंतन करके जो भी उसकी जो क्रीम है वो जो सामने रखी, उसको श्री अरविंद उपयोग में लेके फिर वो उसके निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। भैया आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, उसकी एकदम फाइनर उसमें आप चले जाते हो, संगीत की जो फाइनेस्ट चीजें उसमें चले जा रहा हूं। अब बच्चा बेचारा अभी तो क ख ग सीख रहा उसकी, उसको आप गहरे अंतर समझाओ, कहाँ समझाओ और क्या समझाओ। श्री अरविंद जो बातें कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं भी हाँ मैंने ये पढ़ लिया, अब ये तो गीता की बात है, देखो ऐसे जुंदा गीता ही है, कैसे है भी ये क्या बात है। परंतु फिर भी एक सर्वथा युक्ति संगत और न्याय संगत अवधारणा के रूप में यह स्वाभाविक रूप से इसमें आ जाता है। वेदांत की योजना में अनिवार्य नहीं है अवतार, पर फिर भी स्वाभाविक रूप से उसमें एंटर कर जाएगा, इसीलिए गीता में एंटर कर गया। गीता भी तो एक वेदांतिक ही पुस्तक है, अपने आप में सर्वसमावेशी है। ये तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक वेदांतिक ग्रंथ है, परंतु फिर भी एक सर्वथा युक्ति संगत, मतलब आप अगर लॉजिकल तरीके से चलोगे तो अवतारवाद तक पहुंचे बिना आप रह ही नहीं सकते, और न्याय संगत अवधारणा के रूप में यह स्वाभाविक रूप से इसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ सभी कुछ ईश्वर है, आत्मा या आत्म अस्तित्व है। यहाँ ये टेबल है, कुछ भी है, जो भी कुछ नजर आ रहा है, आप कह रहे हो वो जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, सब कुछ है वो ईश्वर है, आत्मा या आत्म अस्तित्व है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, आत्मा का ही अस्तित्व है, तो एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म है, और कुछ है ही नहीं। तो इसके क्या मायने निकलते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है, इससे अलग या इससे भिन्न कुछ नहीं है, और इसके अतिरिक्त और कोई चीज हो ही नहीं सकती जो उससे अलग और भिन्न हो। प्रकृति भागवत चेतना की ही एक शक्ति होने के अतिरिक्त न कुछ है और न हो सकती है। सभी प्राणी एक ही भागवत सत्ता के आंतर और बाह्य, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, और इनफैक्ट वस्तुनिष्ठ कोई चीज है ही नहीं। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ कोई चीज होती तो एक छिपकली संपर्क में आ जाती, यहाँ की किताबें रखी हैं, पर भले अपना पूरा जीवन निकाल जाए, उसको सेंस नहीं आएगा यहाँ लैपटॉप पड़ा है, यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। आपके नजदीक किसी को बिठाओ, उसको सावित्री का बिल्कुल नहीं पता चल सकता। इसीलिए लोग कह रहे हैं हम व्याख्यान कर रहे हैं, हमने पुस्तकें लिखी है इसके ऊपर, तो तेरे से ज्यादा तो अखबार छप रहे हैं रोज। मतलब क्या कहना चाह रहा है, छाप ही रहे हैं लोग, कितने कितने उन्होंने कितना कितना काम किया है उससे। फिर तो एक गधा ज्यादा काम करता है अगर काम करने से हो जाए। सारा निर्माण आत्मनिष्ठ है, सब टोटल। वस्तुनिष्ठ अगर आप पाओगे, वो आत्मनिष्ठता का ही जो एक्सटीरियराइजेशन है वही वस्तुनिष्ठ है। तो एकमात्र वस्तुनिष्ठ चीज है मां स्वयं, बस। और कोई ऑब्जेक्टिविटी है कहाँ, क्या ऑब्जेक्टिविटी है? आपको जो भी कुछ दिख रहा है, और गीता क्या कह रही है, विषयों से इंद्रियां ऊपर है, इंद्रियों से मन ऊपर है, मन से बुद्धि ऊपर है, बुद्धि से ऊपर जो है वो है तत्व या पुरुष। तो बेसिकली संसार क्या है, वो तो आपके पुरुष को देखना है, और उसी को देखने के लिए वो आता है। उसको जो देखना है वो वैसा निर्माण कर लेता है, सामने कोई चीज थोड़ी है। सामने कोई चीज होती तो पुरुष चाह के क्या देख लेता, इसीलिए देख पाता है इस जगत में। जिसको जो बनाना है, आप इसको माँ की कृपा बना सकते हो, दूसरा जना इसको जो है बिल्कुल जो बनाना है वो बना सकता है, इसमें क्या बात है। ये मानसिक रूप से आप समझ जाओगे। पर ऐसे हमने देखे हैं जिन्होंने पदार्पण कह रहे हैं, पदार्पण कर लिया, पर वो अपने कंफर्ट जोन से हिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आत्मनिष्ठ अभी है ही नहीं वो वाली बात। इसलिए उनके लिए वस्तुनिष्ठ संसार भी उसी तरीके का है। उनके लिए हेल्थ के बाहरी नियम, अपने सुख सुविधा के, और सारे वो नियम और प्रभावी हो जाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे माँ की वाणी है वो एक सिद्धांत के रूप में, ऐसे रूप में कि हाँ ये भी हमको प्रेरित करती है, बस उतने तक बचती है, प्रैक्टिकल तो बचती नहीं कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। जीव रूप और देह रूप के अतिरिक्त न कुछ हैं और न हो सकते हैं।
जो कि उसी भागवत चेतना की शक्ति से उत्पन्न होते और उसी में स्थित रहते हैं। तो यहाँ और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अनंत सत्ता सीमितता धारण करने में असमर्थ हो, यह तो दूर रहा, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो फिर इसका क्या उद्देश्य है? अरे भाई, इसका क्या उद्देश्य है फिर बाद में? ये तो आपने कह दिया कण कण के अंदर परमात्मा है, तो एक विशेष फिर बाद में उसको कि मैं इसमें ऋषियों में तो मैं ये हूँ, पहाड़ों के अंदर मैं ये हूँ, नदियों के अंदर गंगा हूँ, मैं इसके अंदर ये हूँ। तो ये कहने की क्या जरूरत थी भी? वृष्णिवंशियों के अंदर मैं ये हूँ, धनुर्धनों के धनुर्धर जो है उसके अंदर ये हूँ। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इन सारों के अंदर आप डिविनिटी तुरंत में कहां नजर आती है, वहीं जल्दी जा पाओगे। इसलिए विभूति योग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू में ही, और बाद में भी ये कह रहे हैं कि जो अवतार है, जनरली लोग अवतार का कारण ये बताते हैं, किसी से भी आप बात करो तो वो ये क्या करेंगे, कहेंगे आपको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। इसको ये कहेंगे, श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये कोई फायरवर्क्स के लिए भगवान नहीं आते, ये फायर कोई ऋषि है वही कर लेगा, कोई राजा के माध्यम से करवा लेंगे, इसके लिए अवतार की क्या आवश्यकता है? तो माँ का इसके अंदर एक कोटेशन है, वो बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत प्रोफाउंड कोटेशन है अवतार तत्व के लिए। ये सारा क्रम विकास परमात्मा ने, क्योंकि हम इस क्रम विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं, और ब्रह्मांड के अंदर भगवान अपनी कौन सी चीज अभिव्यक्त करता हम नहीं जानते। यहां अपना एक एट्रीब्यूट, एक चीज वो अभिव्यक्त करना चाहता है, और सब जगह वो क्रम विकसित हो रहा हो, इसकी क्या आवश्यकता है भाई? इनफैक्ट मनुष्य को ही ये चैत्य दिया गया है इस क्रम विकास के कारण, देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है ये। इसलिए जो चैत्य की जो परम आपको कृपा है, वो तो खाली हमको ही है, और खाली इस लोक में है, पृथ्वी के ऊपर, और कहीं नहीं है। और पृथ्वी के ऊपर भी जो आत्मा की जो समस्याएं हैं, उनका जो चिकित्सक है, उसकी चाबी है वो भारत के पास है। हमारी दरिद्रता ये है कि भारत में होके, मां श्री अरविंद के अनुयायी होके, भारतीय होके हम बातें दूसरी कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो और दरिद्रता नहीं हो सकती, और दूसरे कहें तो उनकी तो विचारों की गलती नहीं है, क्योंकि वो सूत्र वहां, ये तो इसमें कह रहे हैं श्री अरविंद, माँ भी कह रही हैं ये, कि एक विशेष हर जने को भूमिका दी गई है। तो माँ अवतारवाद के विषय में ये कहती है कि चेतना के ऐसे पोलराइजेशंस हैं, ये इसमें अगर मेरे को मिल जाता है, इसमें कोई अर्थ निकलता है तो आप देखो। माँ इसके विषय में, अब अवतारवाद के बारे में आ ही गया तो मैं आपको बता देता हूं। ये माँ का है, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन इनकारनेशंस। जो डिवाइन इनकारनेशंस है, अवतार है, उसका सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है उसका? It is very easy to explain how a person who has this experience can spread it, can act on others. Because to have the experience, you must touch the one supreme essence of the whole manifestation, the origin and the essence, the source, and the reality of all that is. ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इसका अनुभव है, it is very easy to explain how a person who has this experience can spread it, can act on others. क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ एक परिप्रेक्ष्य में माँ बात कर रही हैं, एक सर्टेन फ्रेमवर्क में बात कर रही हैं, डिवाइन इनकारनेशंस या पोलराइजेशन ऑफ ध्रुवीकरण, चेतना का एक ध्रुवीकरण, उसकी बात कर रही हैं। अभी आजकल ध्रुवीकरण जो एक शब्द है, ये तो बहुत खराब अर्थ लिए हुए है वैसे तो, पर यहां वो नहीं है। हैव द एक्सपीरियंस, यू मस्ट टच द वन। तो एक ऐसी चेतना है,
आपने सुप्रीम एसेंस को, सारे मैनिफेस्टेशन की सुप्रीम जो एसेंस है, उसका मूल, उद्गम, उसका सार, द ओरिजिन एंड द एसेंस, द सोर्स एंड द रियलिटी ऑफ ऑल दैट इज, उसके आप संपर्क में हो, उसको आपने टच कर लिया। एंड एट वंस यू एंटर द रेल्म ऑफ यूनिटी, जैसे ही आप ये करते हो, वैसे ही आप एकता, यूनिटी कैपिटल है इसमें, क्योंकि सोहम एक मेवा द्वितीयम, और कोई दूसरी चीज है नहीं, मतलब आप उस रियलिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हो। ये सामान्य बात नहीं है, ये खाली उनको उपलब्ध है जिनको ईश्वर चेतना है, इनको आप अवतार कह सकते हो। पर जैसे पुरुष भाव अपनाता है, साक्षी है, अनुमंता है, फिर बाद में भरता है, भोगता है, ज्ञाता है, ये सारे के सारे भाव हैं जो पुरुष अपना सकता है। ज्ञाता भी बहुत ऊंचा, अभी तो साक्षी भाव भी नहीं है, जिसको आप कह रहे हो कि हम देखते हैं अपने आप को तटस्थ रूप से, साक्षी भाव ये पाएंगे, साक्षी भाव तो है ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है। प्रकृति की क्रियाओं में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि प्रकृति करवाती है। जब तक सुविधा रहती है तब तक आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप में रोग हो जाता है, आपके कोई कंसर्न्स परिवार के व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, या आपके चेरिस्ट कोई चीजें हैं, आइडियल है, या आपके वाइटल कोई इंटरेक्शन है, उसके साथ कोई व्यवधान आता है, तो ये वाला जो उद्देश्य है वो तो बिल्कुल कॉर्नर में या धकेल के बाहर फेंक दिया जाता है, वो प्राथमिकता ले लेते हैं। तो साक्षी भाव नहीं है, इस शब्द का बहुत दुरुपयोग होता है। साक्षी है नहीं, साक्षी है, फिर बाद में अनुमंता है, फिर बाद में कि भाई मैं भरण पोषण, सस्टेनेंस तो मेरे से ही ले रही है प्रकृति, फिर बाद में भोक्ता, कि मैं खाली सस्टेन ही नहीं कर रहा, मैं एंजॉयर भी हूं इसका, और फिर मैं ज्ञाता हूं, नोवर हूं मैं। नोवर होते ही तो आप इस पे, अरे मैंने ही तो बनाई है ये मशीन, मैं चेंज कर दूंगा इसके मैकेनिज्म को, ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, अभी जो परिणाम दे रहा है, मैं इसमें मैंने जो जो कैलकुलेशंस डाल रखे हैं मैं चेंज कर दूंगा, बस। तो ये प्रकृति तो आपका सॉफ्टवेयर है, ज्ञाता हो आप। पर ईश्वर जो ऊपर वाला है वो बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही आप इसमें, माँ एक फंडामेंटल्स में जा रही है, ये समझ, सोच समझ की, क्योंकि ये मनुष्य के सोच समझ से परे की बात है। एंड एट वंस यू एंटर द रेल्म ऑफ यूनिटी, एकत्व, इसी ने यज्ञ के विधान को लागू कर दिया, इस रेल्म ऑफ यूनिटी ने। जैसे शरीर एक यूनिटी है, उसमें एक एक कोशिका, एक एक इकाई, वो अपने आप को कुछ भी मानती हो, उनको यज्ञ करना ही पड़ेगा, गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। तो ये रेल्म ऐसा है जो सारों के ऊपर बाध्यकारी रूप से जो जो उसके ऊपर चीजें लागू होनी है वो होती है। देयर इज नो लॉन्गर एनी सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर इज ओनली वन सिंगल वाइब्रेशन दैट कैन बी रिपीटेड indefinitely इन एक्सटर्नल फॉर्म। फिर बाद में कोई ये एक्स है, वाई है, इस देश का है, वो है, ये चीजें नहीं रहती। ये तो एक सर्टेन फ्रेमवर्क में है जो हमको ये लगता है कि मैं हूं, ये दूसरे हैं, ये है, ये नहीं है। ये तो माँ की, जो आपने पढ़ा कि शिव जी ने उनको जो फिजिकल ईगो है उससे मुक्त किया, तो ही एक ऐसी कि जहां कोई एक व्यक्तित्व का भान, इसका भान, तो फिर बाद में उसमें फिर होता क्या है। ये तो एक हमारा छोटा सा लिमिटेशन है जिसके कारण हम इन चीजों को कंसीव भी नहीं कर पाते, ये कह क्या रहे हैं। सोचो हम कितनी विशालताओं के बीच में छोटे से दायरे में कन्फाइन करके रह रहे हैं, और इस कन्फाइनमेंट के अंदर कहीं कोई छेद करने की कोशिश करता है, तुरंत आप पहले उस छेद को बंद करते हो, और जो व्यक्ति ये प्रयास करता है उसको विद्रोही घोषित कर देते हो, उसको आपका एडवर्सरी घोषित कर देते हो कि ये विद्रोही आदमी है, गलत है ये, इससे सेफ्टी रखना, दूसरे वाले से कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज ओनली वन सिंगल वाइब्रेशन, इनडेफिनेटली वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, अलग 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 रूपों में। वही वाइब्रेशन जो है विवेक के अंदर रिपीट कर रहा है, वही वाइब्रेशन परमात्मा का है, वो रविकांत जी के अंदर। तो जब आप ऐसे रेल्म के अंदर प्रवेश करते हो, वही वाइब्रेशन अपने आप को अलग अलग तरीके से रिपीट करता है, प्रतिध्वनित करता है, आप ऐसी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। दिस सिंगल वाइब्रेशन इज स्टैटिक एवरीवेयर, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है।
ये तो है, आता जाता ग्रो करता, ये करता नहीं है। स्टैटिक का मतलब अभी वर्तमान में हमारी पूर्णता भी स्टैटिक नहीं है, मतलब वो ग्रोइंग है। जो आप आज पूर्णता कहते हो वो भी ग्रोइंग है, कल और ज्यादा पूर्ण हो जाएगी। आज की पूर्णता कल की पूर्णता नहीं रहेगी। तो आपका कितना भी परफेक्शन है वो भी स्टैटिक नहीं है। पर ये जो सिंगल वाइब्रेशन है, जब आप उसमें प्रवेश कर जाते हो, ये तो वेदों की सी बात है, उससे गहरे जा रहे हैं। माँ की कई चीजें श्री अरविंद ने कहा, ये तो थ्रू एंड थ्रू वैदिक है। वेद के अंदर अंदर जो वो जिस तरीके की बातें करते हैं वो, तो एजेंडा में एक आध जगह भी इस तरीके की बातें हैं। दिस सिंगल वाइब्रेशन इज स्टैटिक एवरीवेयर। ये स्टैटिक है, मतलब ये सब जगह है, आता जाता चला जाता ग्रो करता, इस तरीके की नहीं। बट व्हेन वन रियलाइजेस इट्स कंटिन्यूअस कॉन्शियसली, जब इसको सचेतन रूप से आप इसको रियलाइज कर लेते हो, ये आप में हम में से कोई सा भी नहीं है। वन हैज द पावर ऑफ मेकिंग, ये सिद्धांतिक रूप से माँ एक कॉन्सेप्ट समझा रही है। वो वाइब्रेशन को यदि कॉन्शियसली आप रियलाइज कर लेते हो, अनुभूत कर लेते हो, उसका साक्षात्कार कर लेते हो, वन हैज द पावर ऑफ मेकिंग इट एक्टिव wherever one directs it. That is to say, one doesn't move anything, but the stress of the consciousness makes it active wherever one directs one's consciousness. तो माँ वहां पौंडीचेरी में बैठ के भी पूरे विश्व की गतियों को डायरेक्ट कर रही थी। किससे? सोचो, फिजिकली तो आप सारी गवर्नमेंट के भी संपर्क में हो, आप नेता हो, पूरे विश्व की गवर्नमेंट के आप नेता हो, तो भी आप क्या चालित करोगे उसको? या जहां के भी आप नेतृत्व के प्रभार के अंदर हैं, तो क्या कर लोगे? यहाँ इनको आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद बैठ के चर्चिल क्या कहेगा वो यहीं से डिक्टेट कर रहे हैं। स्ट्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस से ही तो हो रहा है। इनके लिए स्वरूप और पररूप नहीं रहता, अब तभी हो सकता है। ये सारा किस तरीके से है, ये कल्पना करो आप कि स्ट्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस से है ये सारी चीज। इसमें मेरा रूप और दूसरा रूप तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्रिया नहीं हो सकती। ये तो चींटी से कैसे करवा ले, कौवे से कैसे उस डाली के ऊपर बिठवा ले, या ऐसी स्थितियों को कैसे, ये जो त्रिकाल दृष्टि है ये और है। फिर बाद में एक्चुअल में ये काम करवा लेना, और फिर बाद में यहाँ सावित्री यही तो कह रही है, स्ट्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण भविष्य को बदल दिया। तो ये इसके पास ऐसी ताकत आ जाती है कि जहां इसको डायरेक्ट करना चाहे, इसीलिए वो कह रहे हैं आपको तो खाली माँ के प्रति ओपन होना है, बस। क्रिया तो उनकी चल रही है, आप उसके प्रति ओपन हो जाओगे, आप में हो जाएगी क्रिया। आश्रम में ये वेल एस्टेब्लिश था, साधना तो माँ को करनी है, हम थोड़ी साधना कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी, मैंने पढ़ के सुनाया भी था, आपको तो खाली राइट एटीट्यूड रखना है। जो मैंने पढ़ के बताया, दिलीप कुमार रॉय का प्रश्न था, वी पुअर मोर्टल्स, हम कैसे? अरे उन्होंने कहा तू जो बात कर रहा है ध्यान की, तपस्या की, ये इसकी 1/10 भी कैपेसिटी जिसमें होगी राइट एटीट्यूड की, वो भी ये कर पाएगा। और अपनी खाली तपस्या इनके माध्यम से ये जो काम करना है, ये नहीं। इफ यू राइज हाई इनफ, अगर तुम पर्याप्त रूप से ऊंचे उठ सको। अब ये ऊंचे नीचे जो हमारी मानवीयता ने आज तक जितना भी सोचा है, वो बातें नहीं है। यू फाइंड योर सेल्फ एट द हार्ट ऑफ ऑल थिंग्स, सारी चीजों के केंद्र के अंदर, उसके कोर में पाते हो आप, इस पूरी अभिव्यक्ति के कोर में अपने आप को पाते हो। अगर कोई आपसे पूछे भी माँ श्री अरविंद किस तरीके की क्या क्रिया कर रहे थे, तो इससे कुछ कुछ आप आभास कर सकते हो कि वो क्या कर रहे थे, क्यों ये काम है, कैसे है, सारी बातें। एंड व्हाट इज मैनिफेस्ट इन दिस हार्ट, और इस कोर में जो चीज हो रही है, फैक्ट्री में जहां वो निर्माण हो रहा है उसी में मिक्स कर दिया आपको जो कलर करना है। एक एक खिलौने को रंगने की क्या जरूरत है? तो यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो ये कि मैं एक एक व्यक्ति को, समाज को ऐसे करूं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो ये तो कोई ये नहीं। व्हाट इज मैनिफेस्ट इन दिस हार्ट कैन मैनिफेस्ट इन ऑल थिंग्स। मनुष्य जाति अपने एक सीमा के ऊपर आके
वो उन्हीं कॉम्बिनेशंस को नए रूपों में रखना शुरू कर देती है। उसके पास नया आयाम ही नहीं होता, नया सेंस ही नहीं होता कि अब मैं कहाँ जाऊं। राम जी जब आए थे वो आयाम ही नहीं था जो राम जी ने खोला। अधर्म वधर्म की बात नहीं है। श्री कृष्ण आए तब वो आयाम ही पृथ्वी के ऊपर नहीं था, वही कॉम्बिनेशंस को ढो रहे थे, वही चीजें, वही सारी बातें इन्होंने आगे खोल दिया। श्री अरविंद आए, उससे पहले सारी, अब ये तो आज की बात है, सारी आध्यात्मिकता, सारा वेद, सारे पुराण, सारी पुस्तकें सब तो उपलब्ध हैं। तो आप ये कहे श्री अरविंद ने नूतनता क्या, उन्होंने ट्रांसेंडेंट का एक नया फिएट लाके यहां प्रभावी कर दिया, जो कि ये यदा यदाई धर्मस्य की स्कीम में नहीं आता ही कि धर्म की ग्लानि हो गई इसलिए वो, इसके लिए ये कोई नहीं। वो जो आयाम है, जैसे बच्चे को आपने नया कोई आयाम दिया नहीं, खाली वही 3 रंग दे रखे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस, वो कितने भी कॉम्बिनेशन बनाए, जब आप एक और दूसरा नया आयाम दे देते हो उसको, आपने उसकी संभावनाओं को पंख लगा दिया। मनुष्य जाति वो एक ढर्रे के अंदर, पूरी मनुष्य जाति उसमें टॉप मोस्ट, बाकी तो भेड़ पहले थी, भेड़ आज है, उन भेड़ों की बात नहीं कर रहे। जो ऊंची से ऊंची आपकी जो जो मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी मनुष्य जाति ने पैदा करी, वो भी आके एक एक स्तर के ऊपर, उसमें आवश्यकता होती है कि जो वैश्विक शक्तियों को तो चलो वो मैनिपुलेट कर लेगी, आप में ओकल्ट साइंसेस भी हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती है, पर ट्रांसेंडेंट, राम जी आए, उन्होंने तो कोई ऐसा सच ओकल्ट वोकल्ट कुछ दिखाया नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो कहे कहे तरीके से चल रहे हैं। तो भगवत्ता किस चीज में है भाई, किस चीज में डिविनिटी है ये? इसी चीज को ये समझते नहीं, तो इन्होंने, कई ने इसके ऊपर लिखा है, वो इतना दकियानुसी, और इसके ऊपर पहले इसने दूरदर्शन वगैरह डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाई थी बहुत पहले। और इन्होंने भारत एक खोज ये करके, आपके नेहरू जी ने भी इसके बारे में लिखा था। उन्होंने इनको कितना सामान्य व्यक्ति और इतना तुच्छ व्यक्ति बना दिया था, राम को और को। और आज जो जो निकल रहे हैं आपके, जिस तरीके की ये सीरीज, वेब सीरीज वगैरह निकल रही है, जो शिव जी को कैसा दिखाती है, या वो तो इतना ज्यादा वो दिखा रहे हैं, आपकी जितनी भी सेंसेशनल जो समस्याएं हो सकती है वो सारी शिव जी के अंदर डाल देते हैं कि ये पार्वती जी के लिए या सती जी के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य, खैर ये तो मनुष्य है ही नहीं, पर मनुष्य जाति ने आज तक भी जो भी ऊंची से ऊंची उसकी कल्पनाएं हैं, वो फिर बाद में एक सीमा तक जाके उसको एक नए तत्व की, नए आयाम की इसकी आवश्यकता है। वो आयाम जैसे श्री अरविंद ने आके नया खोल दिया मनुष्य जाति के लिए। अगर आप ये दिव्य जीवन का आयाम न दो और पुरानी आध्यात्मिकता ही ये चलती रहे, तो वो तो कहीं हमको लेके नहीं जा रही। वो आध्यात्मिकता है भी नहीं, हम समझते भी नहीं। वेद में तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसकी परिणति ही वेद की होती है श्री अरविंद के अंदर। अगर इस चीज को नहीं जोड़ो, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो उसकी तो परिणति ही नहीं होती। तो जहां ये पूरा सर्कल है, जहां से हमने ट्रेस करना शुरू किया, श्री अरविंद यदि नहीं आए, तो ये सारा हम इस माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। डिवाइन जो इनकारनेशंस हैं, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। तो इसलिए उस हार्ट में, उस केंद्र के अंदर जो चीज है, जहां से ये सारी प्रकृति, सारी चीजें आ रही हैं, सारा मैनिफेस्टेशन आ रहा है, सारे जीव जहां से आ रहे हैं, उसके केंद्र के अंदर ही आपने एक कोई चीज कर सकते हो। फिर कोई जरूरी है क्या आपको ये सारी चीजें करने की? मदर प्लांट है जिससे आप वो कलम उठा रहे हो, वो मदर प्लांट ही आपने सर्टेन की भाई ये वाला है। फ्रूट्स में तो सारों में अपने आप ही वो बात आ जाएगी। बस आपने वो एट्रीब्यूट्स मदर प्लांट के अंदर ही डाल दिए, अब सारों के अंदर हो गए वो। यूं आप एक 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 से कहां तक माथापच्ची करोगे? हो सकती भी नहीं। और इंडिविजुअल्स हैं भी नहीं है सच, ये है भी नहीं। दैट इज द ग्रेट सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ द डिवाइन इनकारनेशन इन एन इंडिविजुअल फॉर्म। ये एक भौतिक रूप में यहां आता है, डिवाइन इनकारनेशन, अवतार। बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, what manifests at the center is realized in the external form। और ये जो अवतार है, ये उस केंद्र को, इस सारी अभिव्यक्ति के केंद्र को रिप्रेजेंट करता है।
इस केंद्र को, जो पूरी अभिव्यक्ति है उसका केंद्र है ये। तो इसलिए ये एक इंडिविजुअल, ये सीक्रेट है कि ये इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर यहां आ जाता है, एक व्यक्ति के रूप में यहां आ गया। बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स व्हाट मैनिफेस्ट्स एट द सेंटर इज रियलाइज्ड इन द एक्सटर्नल फॉर्म ओनली विद द अवेकनिंग एंड द रेस्पॉन्स ऑफ द विल इन द इंडिविजुअल फॉर्म। तो अभी तो वर्तमान में क्या है, नॉर्मल कोर्स में क्या है, आपको साधना करनी है, कोई भी व्यक्ति को साधन, बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, सामान्य तरीके से क्या होता है, व्हाट मैनिफेस्ट्स एट द सेंटर, आपके केंद्र के अंदर, आपकी अंतरात्मा के अंदर कोई भी चीज है, वो रियलाइज कब होती है एक्सटर्नल रूप से, ओनली विद द अवेकनिंग एंड द रेस्पॉन्स ऑफ द विल इन द इंडिविजुअल फॉर्म। जब व्यक्ति के अंदर ये अवेकन होती है कोई चीज, ओनली विद द अवेकनिंग एंड रेस्पॉन्स ऑफ द विल इन द इंडिविजुअल, आपके अंदर जो निहित कोई संकल्प शक्ति है जो आपको द्विज बना देती है, जब तक वो अवेकन नहीं हो और उसके प्रत्युत्तर के रूप में कोई दूसरी चीज नहीं आए, तब तक नॉर्मल कोर्स में सामान्य व्यक्ति की साधना या जो भी है उसको प्राप्त नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से आप जो भी करते हो वो ऐसे ही प्राप्त होता है आपको। आप व्यक्तिगत रूप से इसके प्रति अवेकन होते हो संकल्प के माध्यम से, और उस संकल्प के माध्यम से रेस्पॉन्स आता है। यही कमेंट्री अपनी गीता के अंदर अपन ने बहुत बहुत एलेबोरेट तरीके से, पर जिन शब्दों में करी है समझ में तो आते नहीं आप तो, कि विल पावर, संकल्प मतलब ये संकल्प है बस मैं ये करूंगा, ये वाला संकल्प नहीं। अंतरात्मा का संकल्प बिल्कुल अलग तरीके का होता है। वो आपके बाहरी संकल्पों को माने माने नहीं माने उनको दरकिनार करके आपकी सोच समझ के परे ले जाता है। आपकी चाही तो होती नहीं, संकल्प कर क्या लोगे? आप कह रहे हो मैं संकल्प करके चला जाऊंगा, मैं कह रहा हूं इस मार्ग पे आपकी चाही होती नहीं। तो माँ को दे ही देते हो तो उसका संकल्प प्रभावी होता है। तो इंडिविजुअल रूप से सामान्य तरीके से ये होता है, वेयर एज, जबकि इफ द सेंट्रल विल कैपिटल है, इज रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली इन एन इंडिविजुअल बीइंग, जो कि अवतार में होती है। केंद्रीय संकल्प, माँ का संकल्प, जगदम्बा स्वयं जब इस रूप के अंदर आ जाती है, दिस इंडिविजुअल बीइंग कैन सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन दिस विल एंड ऑल बीइंग्स। ये अवतार का काम है। तो उसको फिर बाद में आपको संकल्प करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको एस्पायर वेस्पायर करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप यदि संकल्प भी करते, उससे ज्यादा आपकी अंतरात्मा के लिए मां स्वयं संकल्प कर देती है। एंड विल फॉर देम वो जो वो है ना व्यक्ति, अवतार, वो आपके लिए एक इंटरमी मध्यस्थ का काम करता है। जो परम संकल्प, जो भी कोई सुप्रीम रियलिटी होगी, उसको आके वो एक डेलीगेट है, आपके संकल्प को उसके साथ जोड़ देता है। तो मां श्री अरविंद का ये पूरी पृथ्वी को, सारी चीज को, उनकी उपस्थिति मात्र ने सारे को जोड़ दिया। इससे वो कोई सीमित नहीं हो गए। श्री अरविंद ने जो भी अभिव्यक्ति करी, श्री अरविंद उससे कोई सीमित नहीं है। अगर सीमा धारण करी है तो सीमित नहीं हो। अब मैं कहूँ मैं बहुत असीम एक बहुत बड़ा सेब आपको दे देता हूँ, क्या खा लोगे उसका? कहते यार मेरे मुंह में तो जितना है उतना ही मैं एक बार बाइट ले सकता हूँ। तो किसी ने कहा भी आपने सुप्रामेंटल भाषा में क्यों नहीं लिखा? तो उनका भी अभी मानसिक भाषा में मैंने लिखा, इससे लोगों को ये वहम है कि समझ में आता है, सुप्रामेंटल में तो भाषा में वहम भी नहीं होगा। अभी तो वहम है इसलिए पुस्तकें लिख लेते हैं, सावित्री पे पुस्तकें लिख लेंगे, लाइफ डिवाइन पे पुस्तकें लिख लेंगे, व्याख्यान कर लेंगे। Everything this individual being perceives and offers in his consciousness to the supreme will। इसलिए माँ किसको प्रार्थना कर रही थी? माँ किससे प्रेयर कर रही थी? और ये जो इंडिविजुअल, ये जो अवतार है, ये जो भी चीज परसीव करता है, देखता है, और अपनी ही कॉन्शियसनेस के अंदर, इन हिज कॉन्शियसनेस टू द सुप्रीम विल, अपने ही अंदर जो सुप्रीम विल है उसको जो वो ऑफर करता है। इसीलिए रामकृष्ण जी कहे बेटा तेरे सारे प्रारब्ध मेट दिए मैंने। नहीं कोई कोई व्यक्ति कह सकता है क्या? एक व्यक्ति को ये चीज थोड़ी कह सकता है।
और पूरी पृथ्वी के जो भी प्रारब्ध है या कुछ भी है, ये हमने सावित्री के अंदर ये मेट दिए। ये कोई व्यक्ति की क्रिया थोड़ी है, सुप्रीम की क्रिया, डायरेक्ट एक्शन है ये फ्रॉम द सुप्रीम। तो सुप्रीम विल अपने ही अंदर जो सुप्रीम विल है उसको ऑफर कर देता है, is answered as if it came from each individual being. Everything this individual being perceives and offers in his, तो उसका ऐसे उत्तर आता है जैसे विवेक ने उसके लिए एस्पायर किया हो, रविकांत जी ने किया हो, इसमें तीसरे ने किया हो, चौथे ने किया हो। माँ उन सारों का खुद ही कर देती है, जो भी है सब काम अपने आप हो जाता है। And if for any reason the individual elements have a more or less conscious and voluntary relation, तो इसीलिए ये वॉलंटरी रिलेशन यदि आपका है, नहीं है तो भी धरती के लिए काम तो कर दिया उन्होंने। मां श्री अरविंद के पर्सनली यूं संपर्क में कितने एक आए? बहुत कम। पर फिर भी पूरी मनुष्य जाति को इसका माने का ये पूरे क्रिएशन के लिए इसका, कल परसों तो हम पढ़ ही रहे थे कि जो सिद्धि दिवस है श्री कृष्ण का, ये जो है ये हमारे योग के लिए नहीं, इस क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, फॉर दिस होल क्रिएशन। तो सारों ने, दूसरों ने कोई साधना करी हो नहीं करी हो, उनको तो इसका लाभ मिल गया। तो वैसे ही सुप्रामेंटल आएगा, उसका लाभ सारों को मिल जाएगा। एंड इफ फॉर एनी रीजन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैव ए मोर और लेस कॉन्शियस, कमोबेश आपके अंदर यदि सचेतन संपर्क माँ से है, इसीलिए आपको ये जो रिमेम्बरेंस है, माँ को पुकारना है, समस्या में उसके प्रति खुलना है, सारे आपको स्वीकार किए गए हैं ये चीजें। हालांकि चैत्य की बात इन कोई भी लोअर रूपों को स्वीकार नहीं करती, वो तो अनन्यता की बात करती है। एंड वॉलंटरी रिलेशन, सोच समझ के चाह के यदि उससे संबंध करते हो आप उस अवतार से, हालांकि खैर आप तो मानते ही नहीं, तो जिसके प्रति भी आपकी भक्ति है, विद दैट रिप्रेजेंटेटिव बीइंग देयर रिलेशन इंक्रीजेस द एफिकेसी। ये रिलेशन जो है, तो इसलिए अपनी पर्सनल शक्ति सामर्थ्य से किसी को मां कह रही है, अगर कोई फास्ट भी होगा, जो चैत्य के रियलाइजेशन में 30 साल लगते हैं, मेरे संपर्क में यहां रहेगा 6 महीने में कर सकता है। अब कहाँ 6 महीने, कहाँ 30 साल। 30 साल तक क्या कंसंट्रेशन रखने की आवश्यकता है, कितना आपको ध्यान से चलने की आवश्यकता है। 30 साल यदि शरीर को भी ठीक रख पाओ तो एक बड़ा चैलेंज है कि मैंने 30 साल नहीं, तो शारीरिक क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है। अभीप्सा की तो बात छोड़िए, कैसी कैसी चीजें जो शरीर आपको खींच लेता है, आप में कितने कितने भय हैं, आपके अविश्वास हैं, ये घुसियाते हैं आपकी अवस्था के साथ। ये तब जब आप अपने आप को रख पाओ और वही माँ के संपर्क में आप हो कि 6 महीने के अंदर ये रियलाइजेशन हो सकता है। एफिकेसी की तो और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस एफिकेसी की कोई लिमिट नहीं है कि इसकी प्रभावशीलता किस स्तर तक, और ये भी खाली एक भौतिक और चैत्य को, ये छोटी सी चीज थोड़ी है। क्या मानते हो आप? सारे लेयर्स खोल देगा आपके। दिखने वही व्यक्ति दिखोगे पर आपकी क्रिया कोई पहचान ही नहीं सकेगा। आप वो व्यक्ति ही नहीं हो, ये जगत आपके लिए है ही नहीं वो। इंक्रीजेस द एफिकेसी, द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल, एंड thus the supreme action can act in matter। और सुप्रीम एक्शन ए कैपिटल है, देखो, मैटर के अंदर, जड़ तत्व के अंदर, इन ए मच मोर कॉन्क्रीट एंड परमानेंट मैनर। इसीलिए वो व्यक्तित्व आए, राम जी आए, एज सच उस समय तो किसी को सेंस ही नहीं आया कि ये क्या किया। यूं तो क्या किया भाई, यूं देखो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पिताजी मोह के अंदर थे, माँ ने उनकी जो एक माँ के मोह के अंदर थे। जनता जब की चाह रही है कि नहीं, अरे डालो इनको जेल के अंदर, फालतू लोग हैं, इनकी सुनने की क्या आवश्यकता है। कि देखो इसके मोह के अंदर ये वो, इन्होंने फिर बाद के अंदर इसको स्वीकार किया, उसमें ये किया वो किया, और फिर बाद में सारी ये है वो स्त्री के ऊपर घूम रही है। अगर आप इसको बेवकूफी के तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो पूरी रामायण, पहले तो वनवास हुआ वो स्त्री के कारण, और पूरा वो जो आपके लड़ाई है और है वो स्त्री के कारण, और बाद के अंदर कह रहे हैं वो जिनके कारण था वो पृथ्वी में समा गई। इसके लिए कितने कितने लोग बेवकूफी की बातें करते हैं। आप ऐसे भी इसका विवेचन कर सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो आप। पर उनका प्रभाव आज के देखो कितना एक साथ यूँ लगता है अरे राम जी की प्रेज़ेंस कब हुए थे वो किस युग के अंदर और आज उद्दीप्त होती जा रही है। कृष्ण जी का प्रभाव पहले था या नहीं था, अब तो देखो धीरे-धीरे भागवत मूवमेंट ज़बरदस्त हर देश के अंदर पहले था ही नहीं। ये तो इसी इसी शताब्दी की बात है, जबकि कब वो हुए थे या नहीं हुए थे, उससे भी किसी के फ़र्क नहीं पड़ रहा। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट तो ये जब वो मूवमेंट को इतना समय लगा है, श्री अरविंद का आप क्या कल्पना करते हैं? ये तो मनुष्य जाति के वो तो कह रहे हैं मैंने 1000 वर्ष इंटेलेक्चुअल जो है वो अभिव्यक्त कर दी, वो बहुत है इनके लिए। ये खिलौना तो इनको बिज़ी रखेगा। तो इसलिए मोर कॉन्क्रीट एंड परमानेंट मैनर के अंदर सुप्रीम एक्शन है, वो इसके अंदर अपना कार्य करता है मैटर के अंदर। पर इसकी एफिकेसी यदि आप वॉलंटरी तरीके से जुड़ जाते हो इससे, तो फिर बाद में ये जीवन में आप सोचते हो कि जो 80 साल में काम होना है, वो आपके 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन की भी ज़रूरत नहीं है, इस डायमेंशन में ही नहीं रहता ये। बात दिन की नहीं है कि इतने बरस जी लेते हो, तो फिर इतना तो इसने साधना कर ही ली। ये 150 साल का है, तो इसने तो 10% तो साधना कर ही ली। ये इसमें नहीं आती, ये गिनतियों में नहीं आती ये चीज़। ये कोई क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है ये कि आपको इसको क्वांटिफ़ाई कर सको। ये तो क्वालिटेटिव है। ज़िंदगी जी जाओ और एक यूँ ही आप एक खत्म हो जाओ, आपके कोई कोई मुद्दे ही नहीं। वहीं आपके ये बिल्कुल चेंज हो जाएँगे। आयाम, क्षितिज ही अलग खुल जाएँगे। आप कहोगे यार कैसे समझाएँ ये? दैट इज़ द रीज़न फॉर दीज़ डिसेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस। चेतना की जो अवतरण है ये। कोई भी असेंशन से आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि इसका एकमात्र उदाहरण एक तो आप अपने पास चैतन्य महाप्रभु हैं। अपने सामान्य समय के ऊपर जब भाव में नहीं होते थे, वो कह रहे हैं मैं तो सामान्य वैष्णव भक्त हूँ। इसी को असर्ट करने के लिए उनके जब बुखार एक बार हुई, ज्वर हुआ, तो बड़े उपचार कर लिए, सारे कर लिए। उन्होंने कहा अरे किसी ब्राह्मण का चरणोदक लेके आओ, कोई भी ब्राह्मण हो। तो वो ये उस समय तो एक सामान्य वैष्णव भक्त के रूप में जो है वो क्रिया करते थे। और जब वो ऊपर से डिसेंट होता था, तो ये भी हो सकता है कि वो चेतना आती है और वो आपको पूरा अधिकृत कर लेती है। ये बिल्कुल संभव है। इनफैक्ट ये ऐसा हुआ है। बहुत-बहुत चीज़ें संभव हैं। व्हिच वी में डिस्क्राइब एज़ पोलराइज़्ड, ध्रुवीकृत। ये पोलराइज़्ड चेतनाएँ हैं, सारे तार आके यहाँ मिलते हैं, ध्रुव है ये। फॉर दे ऑलवेज़ कम टू अर्थ विद अ डेफिनिट पर्पज़। राम जी आए, डेफिनिट पर्पज़ से आए। वो कोई यहाँ फायरवर्क्स के लिए नहीं आए कि मैं यहाँ पटाखे चला के दिखाऊँ, अरे देखो कितना मैंने तो जगमगा दिया, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं। राम जी आए अपने काम के लिए, कच्छप अवतार आए अपने काम के लिए। तो आपका चाहे अगर वो मछली के रूप में भी है, तो भी सुप्रामेंटल बीइंग उसकी क्या तुलना कर लेगा? एंड फॉर ए स्पेशल रियलाइजेशन विथ ए स्पेशल मिशन, a mission which is decided upon, determined before the incarnation। तो वहां गीता में भी जो कह रहे हैं ये यदा यदा ही, वो बिल्कुल उसका एक काम हो सकता है। और मनुष्य को तो यही बताएंगे कि जब अधर्म के का जो इतना इतना बढ़ जाता है चारों तरफ, तो फिर बाद के अंदर धर्म की स्थापना के लिए संस्थापनाएं संभवामी युगे युगे। तो ये कहते हैं बस इसके लिए धर्म। और धर्म मतलब हिंदू धर्म या कौन सा धर्म? कौन से धर्म की स्थापना के लिए? क्योंकि धर्म पहले राम जी आए थे, उससे पहले तो माइट इज राइट ये धर्म था। जिसके हाथ जो लग गया वो ठीक है। तो इन्होंने मर्यादा ला के स्थापित करी। तो नए धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने किन्हीं भी निचले धर्मों को स्वीकार ही नहीं किया। वहां सारे धर्म मतलब धर्मराज तक भी बैठे हैं उस सभा के अंदर, तो भी लाके ये एस्टेब्लिश कर दिया कि देखो ये जो मानसिक धर्म है, चाहे कितने भी ऊंचे हो, भले धर्म धर्म का जो अवतार आके यहाँ बैठा हो, युधिष्ठिर बैठा था, फिर भी एक निस्त्रैगुण्य या इससे ऊपर की एक पुरुषोत्तम तत्व है, वो आके जब तक एक्ट नहीं करता, आपके धर्म कोई भी जो है एक सीमा तक जा सकते हैं। कैसे-कैसे लोग वहां द्रोणाचार्य बैठे, वहां भीष्म पितामह बैठे, मतलब एक से एक। इस विश्व ने ऐसे महारथी नहीं देखे, जैसे सारे उस समय मतलब टोटली सारे ही बैठे थे वहीं।
अगर वो ही कर लेते तो फिर तो धर्म कर ही लेता, नया धर्म लाने की आवश्यकता थी। अब जो है, जो भी ओवर माइंड के धर्म आज तक आए, अगर वो ही कर लेते तो कर ही लेते। तो आज उनका कोई भी, अगर ठीक है बाहरी कोई भी हो, जब तक सुप्रामेंटल की दिव्य जीवन, ये मैटर का भी रूपांतरण हो, ये नया धर्म आ गया। अगर धर्म के रूप में ही समझना चाहो, संस्थापनाय, अगर इसकी संस्थापना करनी है तो ये इसकी संस्थापना करनी है। अगर इससे पिछले रूपों में जाते हो आप, तो पिछली मनुष्य जाति के अंग हो। इतना कम से कम बुद्धि में तो क्लियर हो। भाई हम कर पाए नहीं कर पाए वो एक बात की बात है, पर एक सिद्धांतिक रूप से ये एक अवतार का कार्य है। These are the great stages of the supreme incarnations on earth. ये महान चरण हैं जो सुप्रीम इनकारनेशंस हुए अर्थ के ऊपर, जिसमें इसमें आप चेतना का भी विकास देख सकते हो। कैसे चेतना का विकास होता है? पहले खाली एक जलचर जीव है, जल के अंदर आपका अवतार आता है। फिर बाद के अंदर एक ऐसा अवतार आता है जो जल और पृथ्वी दोनों के ऊपर आ सकता है। फिर धीरे धीरे आपके जो पशु भी है और मनुष्य भी है, ऐसा भी आता है। अब आपने पशुता छोड़ के फिर थोड़े से आप मनुष्य पर हो, अभी वामनी, वो आ जाता है। मनुष्य तो बने आप, पर आपके अंदर जो आपकी जो और ये वाइटलिस्टिक टेंडेंसीज है वो भयंकर है, बहुत भयंकर है। तो परशुराम जैसे भी हो सकते हैं। फिर आप ये सारे के ऊपर अपने माइंड का जो कंट्रोल पूरा उसके ऊपर लागू कर देते हो, तो आप राम का भी अवतार देखते हो। फिर एक अवतार आता है, वो कह रहा है अरे माइंड से तो ठीक है, इससे आगे जाना पड़ेगा। वो फिर बाद में इन बंधनों को तोड़ के और अगली स्टेप का जो ग्रेट स्टेज है उसका उद्घोष कर देता है। फिर बाद में श्री अरविंद का पदार्पण इसके अंदर होता है, वो एक नई चीज इसके अंदर ले आते हैं। और वो कह रहे हैं कि जब ये शुरू हुआ था सारा क्रम, तब से हम शुरू से ही आते रहे, शुरू से ही ये स्टेजेस हैं। ये लाने में, इन स्टेजेस को संसिद्ध करने के अंदर मां श्री अरविंद तो साफ साफ कह रहे हैं भी हम शुरू से ही काम कर रहे हैं, पहले दिन से। मतलब मनुष्य जाति के आरंभ से नहीं, सृष्टि के आरंभ से, ये शुरू से हम इसको ओवरलुक कर रहे हैं। ये सारा हमारी छत्र छाया के अंदर हो रहा है। साफ तो कह रहे हैं वो, पूरी बात ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है। तो आज ये अब इस प्रसंग के कारण हो गया। ठीक है रविकांत जी, अब तो ये कुछ कुछ समझ में आता होगा मेरे ख्याल से। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं दोबारा तो सुनूंगा। हाँ ठीक है। विवेक, दोबारा ही सुनने वाली है भैया, लेकिन जो जो चीज़ आप इस लाइन को डिस्क्राइब किए हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। दोबारा हैं? सुन, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, दोबारा सुनने से और क्लियर हो पाएगा। हाँ, ये एक नया सब्जेक्ट आ गया, मैंने तो सोचा आपके लिए क्लियर होना चाहिए। कोई नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए एक अप्रत्याशित चीज है। हाँ शब्या जी। यही बात तो गीता ही चल रहा है। एक हाँ, अध्याय में श्री कृष्ण भी तो यही चीज बोल रहे हैं, क्या? सभी चीज में वही है। विभूति योग में? हाँ, सभी चीज वही है, मन है, प्राण है, शरीर है, जानवर में भी है, पेड़ पौधे में भी नहीं है, नहीं, मन प्राण ये शरीर में की भी। तो टर्मिनोलॉजी श्री अरविंद की है, गीता तो कहती नहीं है मन प्राण शरीर। नहीं, बोलते हैं ना, इंद्रियों में मन है, हाँ, प्राण भी हम ही है, या वो बीज दूसरे परत टर्म के। पिता भी मैं ना ही ना, हूँ। उसको इसको श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत करो, गीता वो टर्मिनोलॉजी काम में नहीं लेती। और अच्छा। माइंड भी जो है, मनस अलग चीज है, माइंड अलग चीज है। माइंड के तो बहुत बहुत लेयर्स हैं। ये उसमें आप गड़बड़ मत करो, अभी जिस फ्रेमवर्क में चल रहे हैं खाली उसको समझने का प्रयास करो। नहीं तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे और वो भी नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है भैया, इसको फिर से सुनेंगे तब फिर बहुत ध्यान से दिक्कत सुनो, नहीं। और अभी तक जो समझा है उसके आधार पे मत सुनना, ठीक। नए आधार पे। ये तो मैंने बहुत मुश्किल बात कर दी, क्योंकि अब ये तो कैसे हाँ, किया जाए। नहीं ये ठीक है।
इति तो है कि हर अवतार के साथ कुछ नया तत्व आया है। श्री अरविंद के रोज कुछ साथ न कुछ ऐसा आप देख रहे हो, सुबह और ये दोनों क्लासों में भी ऐसे नए आयाम खुलते जा रहे हैं जो अप्रत्याशित हैं। दीपक जी। हाँ जी। यहाँ बताया जा रहा है जो मुझे समझ में आया, अवतार चेतना में नई शिफ्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन हम अवतार के प्रति सचेतन होते नहीं हैं। वैसी स्थिति में लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? माँ के प्रति ओपन होके यही कहा कि आप वॉलंटरी तरीके से यदि उसके संपर्क में आ जाओ तो उसका प्रभाव तो चल ही रहा है। अगर आप पे मेरे पे छोड़ दिया जाता तब तो शायद ही श्री अरविंद का प्रभाव इस पृथ्वी पे मनुष्य के ऊपर यदि छोड़ दिया जाता तो न तो भारतीय संस्कृति के लिए आशा थी, न श्री अरविंद और माँ के कार्य के लिए कोई आशा थी, न तो उनके भक्तों के लिए कोई ये बात है कि उनके भक्तों के कारण श्री अरविंद का कारण तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरों के प्रति तो भले ही आशा हो सकती है, श्री अरविंद के भक्त ये काम कर लेंगे, हाथ जोड़ा हमने तो वो रोड़ा नहीं अटकाएं तो बड़ी बात है। तो श्री अरविंद का कार्य उनके न तो भक्तों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न मनुष्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न मनुष्य जाति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इस इन पर डिपेंड नहीं कर रहा। नए संस्कृति, भारतीय संस्कृति भारतीयों पे डिपेंड कर रही है। ये भारतीय जैसे हैं उसको कहाँ लेके चले जाते? हम ही तो हैं वो, और दूसरे थोड़ी हैं। हम कुछ कर रहे हैं क्या इसका? पेट भरने के अलावा, बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई दूसरा प्री ऑक्यूपेशन ही नहीं है हमारे। घूम फिर के वही उसी के एक्सटेंशंस। ये अच्छा है कि इसके ऊपर नहीं है। तो आपसे खाली मांग ये की जा रही है, वॉलंटरी सहर्ष उनके प्रति ओपन होना जिस भी तरीके से। इसमें गीता कहती है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये 4 तरीके से मनुष्य भगवान के पास आ जाता है। आर्थ तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में, माँ मेरा ये करो। अर्थार्थी कुछ चाहिए उसको, उससे कुछ अर्थ की प्राप्ति, वो धन के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। मेरे बेटे को ठीक कर दे, उसकी नौकरी लगा दे, इसका ये कर दे, उसका ये कर दे। तो धर्म इसको भी स्वीकार करता है। जिज्ञासु ये तो मिलते ही नहीं। ये तत्व कौन सा है जिसके लिए उसको बाहरी दुनिया, उसकी चकाचौंध इतनी प्रभावित नहीं करती? ये प्रश्न उसको प्रभावित करता है। मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं क्या है, इस मार्ग पे जाना चाहता हूं। ऐसे तो मुट्ठी भर लोग हैं। ज्ञानी जो मेरे को तत्वतः जानता है, ये तो कोई इन इन सारे मुट्ठी भर जो जिज्ञासु हैं इनमें भी कोई मुश्किल से एक हो तो हो। आपके लिए करने लायक काम है कि ओपन हो अपने आप को। और जितनी आप में इंटेलिजेंस दी गई है उसको तो कर्म में आप एकदम एग्जीक्यूट कर ही दो, तो आपका संपर्क धीरे धीरे यहाँ खुलता जाएगा। ठीक है दीपक जी। जी भैया। बाकी ये सारी जो क्लासेज हैं इसमें एक एक सेंटेंस और उसका लोच में कई चीजें कहने से रोक इसलिए क्योंकि वो मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट सोचा था कि आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। तो इसका मतलब अभी और भी मेहनत की आवश्यकता है। आगे जो आने वाली जो चीजें हैं, मैं आज यही सोच रहा था कि 25वां वॉल्यूम है, या इनफैक्ट भारतीय संस्कृति से लेके आगे तक के कैसे आपको मैं कन्वे कर पाऊंगा, या वो तो बहुत भयंकर हैं। 21, 22, 23, 24, ये तो सारी यही यात्रा ही यही है। फिर अगर आप फ्यूचर पोएट्री वगैरह में प्रवेश, उसमें तो हमारा कोई स्थान ही नहीं है। खैर इसी, ये तो आगे सारी यात्रा ऐसी है। हाँ कुछ कुछ आपको महसूस होगा तो थोड़ा बहुत कोई ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में आप सोचोगे कि हाँ ये ऐसे, पर हमने उस तरीके के सिलेक्शंस लिए नहीं, कोर सिलेक्शंस जो हैं वो लिए हैं। दीपा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं तो यहाँ विराम देंगे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। वो तो एक्सपेक्टेड सा है, आपको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। और जी गति, सर। क्योंकि ये गति इतनी तेज चल रही है कि ये गाड़ी भी चल रही है, तो इसके लिए आप पीछे से अगर शुरू कर रहे हो तो आपको अपनी रफ्तार, बैकलोड को भी थोड़ा थोड़ा और वो इसको भी करना साथ साथ, पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी इसमें सर। आपकी इंटेंसिटी ही आपको इस
एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर ला सकती है। अदरवाइज तो ये मैं कितना भी धीरे चल रहा हूं, मैं बहुत तेज नहीं चल रहा, टेक्स्ट तो मैं बहुत धीरे फॉलो कर रहा हूँ, इससे धीरे और क्या कर सकता हूँ। जी सर। मैं तो एक पैराग्राफ भी रोज का कवर नहीं कर रहा। और मैं सर यात्रा जो वो, अभी, जी सर, पीछे का एक बार करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर चली गई थी तो कर नहीं पाई। जी सर, जी सर। ठीक है, क्योंकि अभी यात्रा जो हमारी है, अभी तो 19th वॉल्यूम में है हम, वॉल्यूम है जी 36, सर, और आगे जो आने जी वाली सर। बातें हैं उसमें ये जो लोग इतने दिन से बैठे हैं, तो भी मेरे को ये लगता है कि मैं कैसे इसको कन्वे कर पाऊंगा आगे वाली बातें। और यहाँ भी मैं तो बहुत सोच समझ के कन्वे कर पाता हूँ, और गंभीरताएं तो और जबरदस्त हैं, वो तो बताई नहीं जा सकती। एनी हाउ, कोशिश जी करेंगे, आप सर, माँ से प्रार्थना करते रहिए, आप अपना प्रयास करते रहिए, और जी जितना सर, समझ जी में सर, आता है उसको तो जीवन में डाल दो बस, जी सर, जी तो वो सर, आपको उठा ले जाएगी। भले ये आपके अंधकार जो है वो 50 लाख युगों का इकट्ठा हो रहा है, पर एक टॉर्च जलाती वो तो चला गया। इसलिए ये कोई ये नहीं है कि 50 लाख युग का है तो आप इतना ये कुछ नहीं, दे दो अभी जी माँ को, सर, वो तो आपके लिए तो अभी यूं हो जाएगा चुटकी बजाते ही। जी सर, तो इस उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये करो, पर ये करने नहीं दिया जाता, आपकी प्रकृति करने ही नहीं देगी, और दूसरे काम कर लोगे। आप तपस्या भी कर सकते हो पर ये नहीं करोगे। यहाँ विराम देते कोशिश हैं। करते हैं सर। जी सर, बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। कल मिलते हैं। थैंक यू सर, जय थैंक यू सो जय मच। जय श्री माँ। जय श्री